सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण, ये 4 ऋण जीव के ऊपर होते हैं। 3 ऋण से तो कोई ऋण हो सकता है, पर मातृ ऋण से जीवन भर चाहे वो कितना भी बड़ा जगत गुरु क्यों ना बन जाए, कभी नहीं ऋण हो सकता। शंकराचार्य जी महाराज जो थे, आदि शंकराचार्य, उनका नाम उमा नाम था। और शंकराचार्य भगवान जब बद्रीनाथ तप करने जाने लगे तो उनकी माँ ने कहा, बेटा तुम चले जाओगे तो मुझे जब तुमसे मिलना होगा तो शंकराचार्य जी ने कहा, माँ एक बार मुझे तुम बुलाओगी, नाम पूरा नहीं होगा उससे पहले मैं आ जाऊंगा। उनकी माँ को शंकराचार्य जी की याद आई अपने पुत्र की। उमा नाम कहने वाली थी, ऊ बोलती, माँ बोलती, शंकराचार्य प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान शंकर का अवतार थे ना। इसलिए मातृ ऋण तो जीवन में कभी उतरता ही नहीं है। महापुरुष 12 वर्ष में अपनी जन्मभूमि प्रणाम करने जाते थे। गोकर्ण जी महाराज भी आए, सबको मालूम पड़ा कि गोकर्ण जी पधारे हैं। सभी आकर के कोई फूल से, कोई अर्घ्य से, कोई पाद्य से, कोई नैवेद्य से गोकर्ण जी का ध्यान आकर के पूजन किया, बड़ा सुंदर पूजन। हम लोग तो तर गए, हमारी जन्मभूमि तर गई। आप जैसा सत्पुरुष महापुरुष यहाँ हमारे कुल खानदान में, हमारी जन्मभूमि में जन्म लिया है। अगर कुल खानदान तो ठीक, अगर अपने क्षेत्र में, गांव में, परिवार में, अपने जिले में भी एक महापुरुष हो जाए तो सबको तार देता है प्रभु, सबको तार देता है। गोकर्ण जी ने, बड़े बड़े ऋषि बैठे, सबसे कहा, भैया एक बात बताओ, कोई भयंकर प्रेत हो तो उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? कोई कुछ बताए, कोई कुछ बताए, कोई कुछ बताए। नहीं समझ में आया तो गोकर्ण जी महाराज ने ध्यान लगाया और भगवान सूर्य के रथ को रोक दिया। ये है गायत्री मंत्र की तपस्या का फल। सूर्य की रथ की गति को भी रोक दिया। सूर्य के रथ से ही समय चक्र चलता है, ये काल चक्र। जहां सूर्य रुके वहीं काल रुक जाता है। भगवान सूर्य ने कहा, ये क्या कर रहे हो भैया, सब अवरुद्ध हो जाएगा। बोले महाराज एक बात बताओ, जो भयंकर प्रेत हो उसकी मुक्ति का क्या साधन है? तो सूर्य नारायण जल्दी जल्दी में जाते, बोले जल्दी रास्ता छोड़ो, जाओ भागवत कथा सुनाओ, भागवत कथा सुनाओ। भगवान सूर्य नारायण ने कहा भागवत सुनाने के लिए। सुंदर भागवत जी का मंच बनाया गया, जैसा बना बड़ा सुंदर। सभी के आसन दिया गया, आसन में सब विराजमान हुए। अब धुंधकारी ने सोचा मैं कहाँ बैठूं, क्योंकि वायु रूप धुंधकारी था ना, वायु रूप धुंधकारी था। पास में ही 7 ग्रंथि का एक बांस का वृक्ष लगा हुआ था, तो उसकी प्रथम गिनती में आकर के बैठ गया। पहले दिन की कथा का विश्राम हुआ, पहली ग्रंथि का भेदन हुआ। द्वितीय दिन की कथा का विश्राम हुआ, दूसरी ग्रंथि का भेदन हुआ। एवं 7 दिने जाता 7 ग्रंथि विभेदनम। 7वें दिन जैसे ही भागवत जी का विश्राम हुआ और बाल कृष्ण लाल की जयकारा लगा और 7वीं ग्रंथि को भेदन करके चतुर्भुज रूप में, गले में कंठी, मस्तिष्क में सुंदर से ऊर्ध्वपुंड तिलक, हाथ में माला झोली लेकर के और भगवत नाम का उच्चारण करते हुए दिव्य महापुरुष प्रकट हुआ। सब लोग देखते रह गए। आकाश से विमान आया और धुंधकारी विमान में बैठा और जाने लगा तो गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों को रोक लिया। अरे भैया रुको, एक बात बताओ, आनी तानी विमानानी सोतार मम निर्मला। यहां कथा सुनने वाले तो हजारों श्रोता हैं, पर विमान केवल धुंधकारी के लिए ही क्यों आया? विमान तो सबके लिए आना चाहिए ना। हरिदास बोले गोकर्ण जी महाराज आप बात तो सत्य कह रहे हैं। कथा सुनना, कथा श्रवण करना, दोनों में भेद है। लेकिन जिसका श्रवण किया जाता है वो अंदर तक जाती है।